नमस्कारम। आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक है और जो भी मेटिंग पैटर्न्स होते हैं या फिर मेट इन 2, मेट इन 3 शॉर्टेस्ट गेम्स ऑफ चेस अ, उस कैटेगरी में एक्चुअली उसको रखते हैं। फूल्स मेट के बाद जो कि मेट इन 2 होता है, शॉर्टेस्ट गेम होता है वो चेस का एक्चुअली। लेकिन अगर उसके बाद की अगर हम बात करें तो स्कॉलर मेट या फिर मेट इन 4 या 4 मूव्स मेट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे बिगिनर्स को स्पेशली जब आप फ्रेश चेस सीखते हो नए-नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको आते हैं, तो आपको ये 2-3 टाइप्स बिल्कुल पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका एक गेम तो पक्का है, राइट? तो आपको देखना चाहिए कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या गलती आप बेसिक प्लेयर्स करते हैं और उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, राइट? तो हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ आते हैं और देखेंगे इसमें कि जो स्टार्ट होती है वो E4, E5 और फाइनली ये जो डबल किंग पॉन ओपनिंग वाला सेक्शन है, वहाँ पर व्हाइट हमेशा कोशिश करता है कि बिशप C4 आए, जिसको कि बिशप्स ओपनिंग बोलते हैं और उसका डायरेक्ट अटैक जो है वो F7 पॉन पे यही फुल स्मेट में भी टारगेट होता है लेकिन उसमें गलती ब्लैक करता है कि वो पॉन जो है वो पुश कर देता है या व्हाइट गलती करता है कि पॉन पुश कर देता है, राइट? F5 F पॉन को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज़ वो यूज़ नहीं भी क उसको पुश नहीं भी कर रहा है, तो भी आप टारगेट तो कर सकते हो। तो आफ्टर बिशप C4 सपोज़ अगर ब्लैक ने यहाँ पे नाइट C6 खेला, तो यहाँ पर व्हाइट जो है वो सिंपली जो सबसे बेसिक जो है दैट इज़ क्वीन सॉरी नॉट नाइट F3 क्वीन F3 राइट? और क्वीन F3 में यहाँ पर जो टारगेट है वो सिंपल है बहुत F7 पॉन और अगर F7 मर जाता है तो सिंपली आप उसको किंग से नहीं मार पाओगे और मेट हो जाएँगे, राइट? और यहाँ पर इसी को ही हम लोग स्कॉलर मेट बोलते हैं या फिर मेट इन 4 मूव्स बोलते हैं। हाल ही में एक सीरीज़ आई थी जिसका जो नाम है वो द क्वीन्स गैम्बिट नाम से एक बहुत ट्रेंड भी कर रहा था चेस प्लेयर्स में सभी अगर आप देखेंगे तो। इस सीरीज़ में क्या हुआ था कि जो जब ये जो प्लेयर आप दिखाई है उन्होंने, वो जब छोटी थी बहुत, तो जो जिसके साथ वो खेलती है, वो फर्स्ट गेम जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था उसमें यही एक वेरिएशन होता है। नाइट D4 खेला जाता है ब्लैक की तरफ से और क्वीन इंटू F7 मेट हो जाती है, राइट? और इसी को ही स्कॉलर मेट बोलते हैं। अलग-अलग टाइप से हो सकती है, देखते हैं और कैसे-कैसे हो सकती है। नाइट C6 के बाद ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट क्वीन F3 पे नहीं खेले और जो सबसे कॉमन मूव है दैट इज़ क्वीन H5 क्योंकि क्वीन H5 में अभी जनरली ब्लैक को लगता है कि क्वीन पे फिलहाल तो हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन इस वक़्त ये चलेगा नहीं बिकॉज़ क्वीन F3 वाले सेक्शन में अगर आपको बचाना है, तो आप नाइट F6 खेल के बचा सकते हो इसको। मतलब आप एटलीस्ट क्वीन इंटू नहीं मर रहे, राइट? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जब क्वीन H5 खेलते हैं तो, बिकॉज़ उसमें अगर आप नाइट F6 आते हो, तो यहाँ पे सिंपली जो है नाइट F6 अब आते हो अगर, तो यहाँ पे सिंपली क्वीन इंटू F7 फिर से मेट हो रही है क्योंकि इस बार उसने इस नाइट को फिर से पास कर दिया यहाँ से राइट और वो उसको रोक नहीं पाया। तो इसीलिए और यहाँ पे क्वीन H5 पे ऐसे भी नहीं बचाना चाहिए अगर हमको उसको बचाना है, तो नाइट H6 वगैरह नहीं बचाना चाहिए बिकॉज़ इसमें वो पॉन पुश करके बिशप से इस पे अटैक करेगा और फिर क्वीन इंटू F7 मेट हो रही है। तो अगर आपको इसको बचाना है, तो सबसे बेस्ट है कि क्वीन H5 के बाद आप क्वीन E7 खेलो या फिर आप क्वीन F6 खेल दो कम से कम। इन दोनों में से कोई ना कोई मूव ठीक-ठाक लग रही है। लेकिन अगर हम बात करें बहरहाल ये जो बेसिक आइडिया है, तो सभी बिगिनर्स को, सभी फ्रेश प्लेयर्स को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है कभी-कभी ब्लिट्ज़ या बुलेट के कुछ गेम्स में हिकारू नाकामुरा और इवन मैग्नस कार्लसन ने भी कुछ बार ट्राई किया है क्वीन H5 राइट? सेकंड मूव क्वीन H5 व्हिच इज़ लाइक E4 E5 एंड क्वीन H5 तो इसका भी आइडिया वही है, आप क्वीन F3 पहले निकालो या क्वीन H5 पहले निकालो और बाद में बिशप C4 निकालो, सेम आइडिया है। या फिर कभी-कभी लोग क्वीन पहले निकालते हैं, फिर नाइट F3 निकालते हैं, नाइट G5 और फिर से इस पे अटैक है। तो ये सब आइडियाज़ जो है वो F7 को ही टारगेट करने के लिए है। और इसी को ही चेस में स्कॉलर्स में या फिर मेट इन 4 मूव्स या फिर और भी कुछ-कुछ नाम दिए हुए हैं, हर लैंग्वेज में उन्होंने अलग-अलग नाम रखे हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ें हैं, ये हमको पता रहनी चाहिए और बहुत बेसिक है। इसके पहले मैंने फूल्स मेट के बारे में बताया था और उसमें अलग-अलग गेम्स भी मैंने डाले थे। तो मुझे लगता है वो भी आप चेक कर सकते हो। बिगिनर प्लेयर के लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये, राइट? तो बहुत जल्दी और मिलेंगे और भी कुछ सीरीज़ में काम कर रहा हूँ उन पे जैसे कि अटैकिंग आइडियाज़ इन चेस वो थोड़ा-सा अच्छे लेवल का है मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिगिनर्स को ही काम आएगा वो, थोड़ा-सा अच्छा है और ट्रैप्स इन चेस
ये भी जो पार्ट है, वो भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, राइट? मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।